प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह आपको सुबह 9 बजे मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हर सुबह 9 बजे मेरा छोटा सा वीडियो आता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे ही वीडियोस पसंद आएंगे। और आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाली हूँ वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। और वह मुद्दा ये है कि क्या हम स्त्रियों को, जो प्रभु की दासियां हैं या मसीही हैं, बिलीवर्स हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हैं, क्या हम मेकअप कर सकती हैं या हम ज्वेलरी पहन सकती हैं? क्योंकि ऐसी बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं हमारे बीच में जो इन बातों के लिए अलाउ नहीं करते। अभी रिसेंटली किसी बहन की शादी हुई थी और मेरे हस्बैंड मुझे शेयर कर रहे थे कि उसने अपनी शादी पे ना तो मेकअप किया था, ना तो ज्वेलरी पहनी थी। बिल्कुल एक आम लड़की की तरह वो शादी पे रही थी। देखिए, शादी का एक दिन होता है जहाँ पर लोग, लड़कियों के अरमान होते हैं, सपने होते हैं कि हम सजें संवरें और अच्छे से दिखें, लेकिन कुछ बातों के तहत या कुछ सिद्धांतों के तहत कहीं कहीं मन को मारना पड़ता है। तो आज मैं वचन के द्वारा आपसे बात करूंगी और आपको ज़रूर ये बताने की कोशिश करूंगी कि हमें क्या करना चाहिए और कितना करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कोई भी बात जब हम और आप एक गरिमा में रहकर करते हैं, एक लिमिट में रह के करते हैं तो वो अच्छा होता है। पर जब हम उसे ओवर लिमिट करने लगते हैं या अपनी सीमा को लांघ कर वो चीज़ें करते हैं तो वहाँ पे शैतान को मौका मिलता है हमारे जीवन में कार्य करने का। और वचन कहता है कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है परंतु परमेश्वर यहोवा मन को जांचता है। आप जो भी कर रहे हैं, क्या भी कर रहे हैं, उसमें आपके इंटेंशंस क्या हैं, आपकी मोटिव्स क्या हैं, ये परमेश्वर के नज़र में इन बातों की बहुत बड़ी अहमियत है। तो हम चलेंगे पहला तीमुथियुस 2:9, जहाँ पर स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है सुहाने, अच्छे, डिसेंट, मॉडेस्ट, ऐसे कपड़े जो अच्छे भी हों। आप ब्रांडेड कपड़े भी पहन सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं है, बट आपके जो कपड़े हैं, स्त्रियों के जो कपड़े हैं, वो रिवीलिंग नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह से आपका कोई क्लीवेज या कोई भी आपका अंग प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सुहाने, मॉडेस्ट वस्त्र होने चाहिए। यहाँ पे वो कह रहा है उनसे अपने आप को संवारे। बाइबल हमें एनकरेज करती है कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन में हम रहें, एक अच्छे कपड़ों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यह उचित भी है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सिर्फ अपना फोकस मेकअप, बालों पर, इन पर नहीं लगाओ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आत्मिक चीजों को दो और भले कामों को दो। यहाँ पर कह रहा है कि भले काम करने वाली स्त्रियां, परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को ये उचित भी है कि वो अपना फोकस इन बातों पर न लगाकर आत्मिक बातों पर लगाएं। मतलब ओवर मेकअप, ओवर ऐसे रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर हम चर्च जा रहे हैं, कलीसिया जाना है, तो ऑब्वियसली वहाँ का जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि हमें मॉडेस्टी से वहाँ पे जाना है। आप वहाँ पर डिस्को के कपड़े पहनकर, फैशन शो के कपड़े पहनकर ऑब्वियसली आप अपने कलीसिया में कभी भी कलीसिया की सर्विस को अटेंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, आप ज्वेलरी भी पहन सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, लेडीज में ये आदत होती है, ये फितरत होती है कि कई बार हम अपने लिए कम दूसरों के लिए करते हैं। मेकअप भी हम दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं सबसे सुंदर हूँ, या हम ज्यादा गोल्ड भी इसलिए पहनते हैं ताकि हम दिखा सकेंगे हमारे पास गोल्ड है। जब ये इंटेंशन हम रखते हैं तो यहाँ पर हमें गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम दूसरे को लेट डाउन करके, दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं। तो वहां पर परमेश्वर ऑब्वियसली हमें इन चीजों के ऊपर ही सिर्फ फोकस करने के लिए मना करता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने चरित्र पर काम करें, भले काम करें, भलाई करें। क्योंकि स्त्रियों को, जो परमेश्वर की बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनको ये शोभा देता है, ये उनको अच्छा भी लगता है कि वो भलाई के काम करें। अगर जो मैं पूरा दिन मेकअप करके तैयार होके अच्छे कपड़े पहन के घूमूं
और ये कहूं कि मैं मसीह हूं और अपने जीवन में न किसी के ऊपर दया करूं, न करुणा करूं, न भलाई करूं और ना कोई विश्वासियों जैसा कोई भी एक काम करूं, तो फिर मैं किसी भी काम की नहीं हूं। और यहाँ पर भाई पतरस भी इसी बात को क्लैरिफाई करते हुए पहला पतरस 3:3 कहते हैं कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। श्रृंगार हो, श्रृंगार कर सकते हो, लेकिन शो ऑफ नहीं हो। ओवर मेकअप, ओवर ड्रेसिंग आपका नहीं होना चाहिए। अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या बाती बाती के कपड़े पहनना, मतलब जैसे मैंने कहा कि दूसरे को नीचे करके, दूसरे को लेट डाउन करके ये चीजें हमें नहीं करनी है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व जो नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। बाइबल कहाँ भी आपको मना नहीं करती है अच्छा दिखने के लिए या ज्वेलरी पहनने के लिए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम देखते हैं जब इसहाक के लिए रिबेका को ढूंढा गया तो जो उसका सेवक था उसे कंगन दिए गए थे कि जैसे ही वो लड़की तुझे मिलती है तो उस लड़की को तू ये पहनाना, उसे एक शगुन के रूप में या अपना बनाने के लिए, इंगेज करने के लिए उसे इतने भारी कंगन दिए गए। हम एस्तर की पुस्तक में देखते हैं, वहां पर जब राजा के सामने उसे भेजा जाने वाला था तो उसको तरह तरह की ब्यूटी ट्रीटमेंट्स दी गई ताकि वो अच्छी दिखे। वो अच्छी थी, वो अंदर से उसका व्यक्तित्व चरित्र अच्छा था, लेकिन बाहर से भी उससे अच्छा प्रेजेंट किया गया। तो बाइबल इन बातों के खिलाफ नहीं है, पर यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी कर रहे हैं वो किस इंटेंशन से कर रहे हैं। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, अगर आप डिसेंसी से सब चीजें करते हैं, क्योंकि मेकअप भी देखिए, मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ एक नॉर्मल सा मेकअप करके बैठी हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे आके बाल बिखेर के और अजीब के कपड़े पहनकर अगर ये वीडियो बनाऊंगी तो ऑब्वियसली आप देखेंगे नहीं। तो परमेश्वर को ये सब पता है, लेकिन सिर्फ इन बातों पे फोकस करना और अपने कैरेक्टर पर फोकस नहीं करना, अपने चाल चलन पे फोकस नहीं करना, वो परमेश्वर कदापि नहीं चाहता है। बाइबल एक बैलेंस्ड जीवन हमें बताती है। हर एक क्षेत्र में, हर एक बात में आपको संतुलित रहना है, आपको लिमिट में रहना है। अगर आप अपनी गरिमा में रहकर कोई भी बात कर रहे हैं तो वो पाप नहीं है। हाँ, बाकी एक सवाल मैं आपको भी पूछूंगी, अगर मैं ज्वेलरी नहीं पहनूं, मैं मेकअप नहीं करूं, एकदम सन्यासी बन के आपके सामने बैठ जाऊं, पर न तो मैं कभी प्रार्थना करूं, न तो मैं कभी बाइबल पढ़ूं और कोई भी आत्मिक काम नहीं करूं, तो क्या मैं स्वर्ग जाऊंगी? और दूसरी ओर अगर जी मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ, ज्वेलरी पहन लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वचन पे चलूं, तो आप मुझे बताइए न्याय के दिन क्या परमेश्वर मुझे इन पैमानों पे नापेगा कि मैंने क्या पहना और क्या नहीं पहना, कि मैंने क्या जीवन जिया? सोचने का विषय है। तो इन सब बातों में आप निश्चिंत रहिए। आप जो भी कर रहे हैं आप कर सकते हैं। आप मंगलसूत्र को भी एज ए ज्वेलरी पहन सकते हैं, आप उसे दूसरे किसी इंटेंशन से नहीं पहनिए। आपको बिंदी भी लगानी है, आप लगा सकते हैं उसे एज अ फैशन एसेसरी करके। मैं नहीं पहनती, मैं नहीं लगाती, वो इसलिए क्योंकि मैं प्रचार करती हूँ और बहुत अलग अलग लोग मेरे सुनते हैं, तो मेरे किसी बात के द्वारा किसी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए। हाँ, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी कर रहे हैं उसके द्वारा किसी भी भाई बहन को ठोकर नहीं लगनी चाहिए। ये आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करें। आमेन, आमेन।